आपसे बात कर रहा हूँ हिंगवष्टक चूर्ण के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूँगा कि किस तरह की मेडिसिन यह हिंगवष्टक चूर्ण रहता है, क्या इसके मुख्य इंग्रेडिएंट हैं और किन किन रोगों में किस तरह से यह आपको फ़ायदा पहुँचाता है। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस हिंगवष्टक चूर्ण के साथ में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास में रखी है एक पैकिंग जिसमें कुल मिलाकर के आधा किलो अर्थात 500 ग्राम मेडिसिन आती है। हिंगवष्टक चूर्ण फिलहाल डाबर कंपनी का यह मेरे पास में उपलब्ध है। मार्केट में आपको दूसरी बहुत सारी कंपनियों का जैसे कि बैद्यनाथ, कोटक्कल, पतंजलि, ज्वाला, अथर्व, मोहता लैबोरेटरीज आदि कंपनियों का बना बनाया मिल जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस हिंगवष्टक चूर्ण के फ़ायदों के बारे में। उससे पहले मैं आपको ब्रीफिंग देता हूं इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसका नाम हमें इंडिकेट करता है हींग और अष्टक, अर्थात हींग के साथ 8 चीज़ों का संयोग करके यह पाउडर तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के पीपल, सौंठ, काली मिर्च, अजवाइन, सेंधा नमक, उसके अलावा सफ़ेद जीरा और काला जीरा, ये 7 द्रव्य लिए जाते हैं बराबर बराबर मात्रा में। सबको एक साथ पीस करके बारीक पाउडर बना लिया जाता है। उसके बाद में किसी भी एक द्रव्य, एक इंग्रेडिएंट के वजन का 8वां भाग लिया जाता है घी में भुनी हुई हींग और उसका पाउडर करके दोबारा इस पाउडर में मिला दिया जाता है। तब कुल मिलाकर 8 चीज़ों के संयोग से यह हिंगवष्टक चूर्ण तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मेडिसिन के फ़ायदों के बारे में। तो जैसा कि अधिकतर लोग जानते हैं, यह हिंगवष्टक चूर्ण काम आता है गैस बनने की समस्या में। बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे लोग जिनको कुछ भी अंट शंट खाने के कारण, बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाने के कारण पेट में अफारा आ गया है, बहुत ज़्यादा गैस बन गई है और बेचैनी की कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो ऐसी अवस्था में यदि यह हिंगवष्टक चूर्ण आप गर्म पानी के साथ में सेवन करते हैं तो यह गैस को कम करता है, अफारापन जो है उसको खत्म करता है और रोगी को आराम मिल जाता है। उसके अलावा ऐसे रोगी जिनको गैस पास नहीं होती है, गैस पास कराने के लिए भी यह बहुत अच्छी मेडिसिन के तौर पर जाना जाता है। चूंकि इसके अंदर जो भी द्रव्य मिलाए गए हैं वे सभी अग्नि को बल देने वाले हैं, अर्थात हमारी जो पाचक अग्नि है, डाइजेशन पावर है, उसको इम्प्रूव करने वाले रहते हैं। और जब हम कुछ भी खा लेते हैं, अजीर्ण हमें हो जाता है कि खाया पिया गया जो भी सामान है वो ऐसा लगता है कि पेट में ही रखा हुआ है, खट्टी खट्टी सी डकारें आने लगती हैं, अजीर्ण की समस्या हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी यदि इस हिंगवष्टक चूर्ण का सेवन किया जाता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से लाभ मिलता है, क्योंकि इसके सेवन से हमारा खाया गया भोजन जो है बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और उचित समय पर आमाशय से आगे निकलकर आंतों की तरफ को मूव कर जाता है। इन सब के अलावा ऐसे रोगी जिनको नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग हो रही है, चाहे वो किसी मेडिसिन के कारण हो, चाहे वो कुछ भी बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड इत्यादि खाने के कारण हो, या एक ट्रैवलिंग इंड्यूस्ड जो है उनको वोमिटिंग और नोजिया फील हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी यदि इस हिंगवष्टक चूर्ण को मुंह में डालकर और सलाइवा के साथ में अच्छी तरह मिक्स करके और सेवन किया जाए, काफ़ी अच्छा इसका स्वाद ले लेकर सेवन किया जाए, तो यह नोजिया वोमिटिंग की समस्या को ख़त्म कर देता है। नींबू के रस के साथ में मिलाकर भी इसका सेवन करने से यह नोजिया और वोमिटिंग को ख़त्म करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ कि किस तरह का यह हिंगवष्टक चूर्ण आपको दिखाई देता है। काफ़ी महीन पिसा गया यह पाउडर रहता है और कुछ इस तरह की अपीयरेंस में आपको यह नज़र आता है। लगभग मटमैले रंग का यह पाउडर रहता है। बात करें इसके टेस्ट की तो फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है, बहुत ही चटपटा जायकेदार रहता है। ऐसे लोग जिनको खाने में स्वाद नहीं आता है, कितना भी अच्छा खाना रख लो लेकिन वो खा नहीं पाते हैं, जीभ पर टेस्ट नहीं आता है, तो ऐसे लोग हिंगवष्टक चूर्ण को थोड़ा सा लेकर 2-2, 3-3 चुटकी की मात्रा में लेकर अपनी रोटी के हर गस्से के साथ रखकर सेवन करते हैं तो खाने में स्वाद भी आता है और खाना अच्छी तरह से जो है डाइजेस्ट भी हो जाता है।
इन सब के अलावा फ्रेंड्स नॉर्मली अपने डाइजेशन को इम्प्रूव रखने के लिए इस हिंगवष्टक चूर्ण को आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं और कुल मिलाकर के किसी भी तरह के डाइजेशन संबंधी विकार होते हैं तो उनमें यह आपको फायदा करता है। अब बात करते हैं कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसके सेवन काल में यदि कोई सावधानी हमें रखनी चाहिए तो वह क्या होती है। तो फ्रेंड्स यह जो हिंगवष्टक चूर्ण है इसकी जो निश्चित मात्रा है वो 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक रहती है, अर्थात आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच की मात्रा में एक समय में सेवन किया जा सकता है। यदि आपको समस्या है भूख ना लगने की, खाने में रुचि ना होने की, ऐसी कंडीशन में आप इसको भोजन से पहले अथवा भोजन के टुकड़ों के साथ में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। और यदि आपको भूख अच्छे से लगती है और खाना हजम नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आप इस चूर्ण को खाना खाने के बाद में सेवन करें और गुनगुना गर्म पानी थोड़ी मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए। उन सब के अलावा यह जो नॉर्मल डोजिंग मैंने बताई है 3 ग्राम से 6 ग्राम, यह एक अडल्ट पर्सन के लिए होती है। यदि आप छोटे बच्चों को इसका सेवन कराना चाहते हैं तो लगभग 1-2 साल से छोटे बच्चों को इसका सेवन ना करें। 2 साल से छोटी आयु में इसका सेवन कराना सही नहीं रहता है और 2 साल से लेकर 5 साल तक की आयु के बच्चों को 1 ग्राम की मात्रा में दिन भर में 2 बार यह दिया जा सकता है। जिन बच्चों की आयु 5 साल से अधिक है और लगभग 12-13 साल तक है उनको आप 2 ग्राम से लेकर और 4 ग्राम 5 ग्राम तक की मात्रा में मैक्सिमम दे सकते हैं। उनके लिए इतनी ही मात्रा सफिशिएंट रहती है। और जब भी आप इसका सेवन करते हैं तो उस टाइम पर आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सावधानी आपको यह रखनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात आती है कि यह पाउडर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार इसको खाते हैं तो आपका मन करता है कि खाते ही रहें। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसकी ओवर ईटिंग, ओवर डोजिंग से बचना चाहिए। चूंकि इसके अंदर नमक भी मिलाया गया है, हींग भी मिलाई गई है, ज़्यादा मात्रा में सेवन करने पर ये दोनों चीज़ें ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती हैं और साथ ही हाइपर एसिडिटी को भी क्रिएट कर सकती हैं। दूसरी बात, जिन पेशेंट्स को गैस्ट्रिक अल्सर है, पेट के अंदर अल्सर बन जाते हैं, जिनको भी ऐसी समस्या है उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह जलन और रिफ्लक्स की समस्या को बढ़ा सकता है। तो यह रही फ्रेंड्स इसके साथ में सावधानियों के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि इस पाउडर की प्राइसिंग कितनी होती है और आपको यह उपलब्ध कहाँ पर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास तो फिलहाल ये डाबर कंपनी का है और आधा किलो की पैकिंग में है। तो आधा किलो हिंगवष्टक चूर्ण का जो प्राइस है वो 770 रुपये इसके ऊपर लिखा गया है। मार्केट में आपको छोटी पैकिंग में भी यह उपलब्ध हो जाता है और अलग अलग कंपनियां जैसे कि बैद्यनाथ, ज्वाला, मोहता लैबोरेटरीज या किसी भी कंपनी का आप लेते हैं तो उनका पैकिंग के हिसाब से रेट में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का हिंगवष्टक चूर्ण जो है 100 ग्राम की पैकिंग में लगभग 150 रुपये के आसपास आपको बहुत आसानी के साथ में अपने आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हिंगवष्टक चूर्ण के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपने कभी इस मेडिसिन का सेवन किया है, कैसा इसका रिजल्ट रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप फीडबैक के तौर पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा हुआ घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।